उत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास लाइव फ्रॉम कुरुक्षेत्र धाम। मैं वैसे भी पूरे पुरुषोत्तम मास में और कार्तिक मास में अनेक कारणों की वजह से और खासकर अभी तो मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैंने जरूर पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको कुरुक्षेत्र धाम के दर्शन अवश्य कराऊं। आज सुपर स्पेशल डे है। देखिए आज मैं कहां पर हूं इस समय। वेयर एम आई राइट नाउ? आई एम एट श्री भीष्म द्वार। ये वो स्थान है जहां पर स्वयं भीष्म पितामह जी ने क्या किया था, अपना शरीर त्यागा था। आज के दिन पूरी दुनिया, पूरे भक्त समाज भीष्म पंचक मना रहे हैं। यहाँ पर बारिश भी हो रही है, तो आइए अंदर चलते हैं। थोड़ा सा बैठकर मैं आपको इस स्थान की महिमा के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस लाइव सेशन में एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको इतने सुंदर सुंदर दर्शन कराने वालों में ये वही स्थान है जहां पर भीष्म पितामह जी ने लास्ट के 5 दिन क्या किया था। बैठ जाता हूं मैं। ये वही स्थान है जहां पर भीष्म पितामह जी ने लास्ट के 5 डेज, जो आज है कार्तिक मास के लास्ट के 5 डेज को कहा जाता है भीष्म पंचक। तो सोचो अगर आपको उसी स्थान से दर्शन मिल जाए जहां पर भीष्म पितामह धाराशायी हुए थे। महाभारत का कौन सा दिन था? 10वां दिन था। 10वें दिन भीष्म पितामह को अर्जुन ने क्या किया था? बाणों की शैया पर क्या कर दिया था? लेटा दिया था। ये वही स्थान है जहां पर भीष्म पितामह जी ने विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किया था। 1000 विष्णु के नाम, ये वही स्थान है। जी हाँ, आप दर्शन कर रहे हो इस समय उसी स्थान से जहां पर भीष्म पितामह जी ने क्या किया था? अपने लास्ट के 5 डेज कार्तिक व्रत धारण किया था। भीष्म पंचक जिसको कहते हैं, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही जटिल ये क्या नाम है, व्रत कहलाता है। ये वही स्थान है, जी हाँ, ये वही स्थान है जहां पर स्वयं भीष्म पितामह, जो 12 महाजनों में से एक है, उन्होंने क्या किया था? सूर्य उत्तरायण के लिए वेट किया था। सूर्य दक्षिणायन की ओर था, वेट करा उन्होंने, प्रतीक्षा करें कि कब तक सूर्य उत्तरायण की ओर आएगा और मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। तो आइएगा, आज देव उत्थान एकादशी भी है। देव उत्थान एकादशी का मतलब है 4 महीने बाद भगवान विष्णु, भगवान और सभी देवी देवताएं क्या कर रहे हैं? अपनी योग निद्रा से उठ रहे हैं। एक श्लोक का उच्चारण कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं आप सभी से, आप भी हाथ जोड़ लीजिएगा और कुरुक्षेत्र के पवित्र धाम से, जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जिस स्थान पर इस समय मैं उसी स्थान पर हूं, आप देख सकते हो श्री भीष्म द्वार। और थोड़ी ही देर में मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं उस एग्जैक्ट स्थान का जहां पर भीष्म पितामह धाराशायी हुए थे। एक भी शरीर का ऐसा अंग नहीं था जहां पर बाण नहीं लगे हुए थे। ये वही स्थान है, इसको कहते हैं नरकतारी। यस, यू आर वॉचिंग दिस लाइव फ्रॉम कुरुक्षेत्र धाम, द एग्जैक्ट प्लेस वेयर भीष्म पितामह वाज पियर्स्ड विद एरोज बाय अर्जुना। तुम एक श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके बाद इस लाइव को कंटिन्यू रखेंगे। श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक से आज के दिन जो पुजारी हैं वो भगवान को उठाते हैं, देवी देवताओं को उठाते हैं। पिछले 4 महीने से भगवान विश्राम कर रहे थे, जिसको चतुर्मास कहते हैं। इसलिए 4 महीने में पिछले में कोई शादी नहीं हो रही थी, कोई विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि जब शादी और विवाह होता है तो देवताओं को बुलाया जाता है। लेकिन देवताएं तो सो रहे हैं, भगवान तो सो रहे हैं। तो आइए मंत्र का उच्चारण करते हैं। मेरे साथ आप हाथ जोड़ लीजिएगा। एक बार पहले कमेंट करेंगे कुरुक्षेत्र धाम की जय। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करवा देता हूं। आपने क्या करना है, खड़ा हो जाता हूं मैं। आपने क्या करना है, जब मैं बोलूं कृष्ण तो आप क्या करेंगे? ऐसे चक्र दिखाएंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान के पास चक्र होता है। सो कृष्ण। और जब मैं बोलूंगा अर्जुन, आपने ऐसे अर्जुन की गांडीव दिखाना है। इससे पहले कि आप सो जाओ मेरे लाइफ में, है ना, वैसे कोई सोने देता नहीं है, सोने नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है? कृष्ण जब मैं बोलूं तो आपने चक्र दिखाना है। जब मैं बोलूं अर्जुन, आपने गांडीव दिखानी है। तो कृष्णा, अर्जुन, और की पे हम क्या करेंगे? इस गांडीव को खींचेंगे और उसके बाद जय आपकी ओर वो तीर छोड़ूंगा मैं कुरुक्षेत्र धाम से। ओके, लेट्स डू दिस। ओके, 1 2 3। कृष्णा, अर्जुना,
की जय। फास्ट मैन, कम ऑन, थोड़ा सा और तेज करेंगे। आर यू फॉलोइंग मी? फॉलो कर रहे हैं मेरे को कि नहीं कर रहे हैं? बताओ, फॉलो कर रहे हैं? हिट दोज हार्ट्स इफ यू आर फॉलोइंग मी और नॉट। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आपने करना है कृष्णा, फिर आपने करना है गांडी दिखाते हुए अर्जुना, फिर उसके बाद आपने गांडी को खींचना है की, और उसके बाद जय। आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट टाइम, लेट्स डू दिस। कृष्णा अर्जुना की जय हो। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। आइए, मैंने आपको एक मंत्र उच्चारण करने के लिए निवेदन किया है। लेट्स स्टार्ट दिस लाइव सेशन विद दिस मंत्र फ्रॉम आवर वैदिक शास्त्र। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो गोविंदा, उत्तिष्ठो गरुडध्वजा, उत्तिष्ठो कमलयकान्तः, त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, हे गोविंद, हे परम ईश्वर, हे परम ब्रह्मांड के पूरे त्रिलोकी के मालिक, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, कृपया आप अपनी योग निद्रा से आज उठिएगा। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुडध्वजा, जो गरुड़ के ऊपर आसीन होते हैं, कृपया हे भगवान विष्णु आज आप कृपया उठिएगा और इस पूरे संसार में जो अंधकार है उसको नष्ट कीजिएगा। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठो गरुडध्वजा, उत्तिष्ठो कमलयकान्तः। कमल नयन जैसे जो श्री ठाकुर जी हैं, कृपया आप उठिएगा। उत्तिष्ठो कमलयकान्तः, त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। इस पूरी त्रिलोकी का क्या कीजिएगा? आप मंगल कीजिएगा। तो आज के दिन ही देव उत्थान एकादशी का दिन है। बहुत सारे भक्त आज व्रत रख रहे हैं, कईयों ने कल भी रखा होगा। आज के दिन ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं, देवताएं अपनी योग निद्रा से उठते हैं और देव उत्थान एकादशी मनाई जाती है। बहुत ही पावरफुल एकादशी ये है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रिय पुत्र, हे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, ये जो व्रत है इसको हरिबोधनी भी कहा जाता है, इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इसको देव उत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। जो इस एकादशी व्रत को पालन कर लेते हैं, प्लीज एकादशी व्रत का पालन कीजिएगा। अगर आपने कल रख लिया है तो वेरी नाइस, अगर नहीं रखा है तो प्लीज अन्न मत खाइए आज पूरा दिन। ब्रह्मा जी कहते हैं जो इस व्रत का पालन करता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो फल है और 100 राजसूय यज्ञ का फल है वो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जो आज के दिन इस पवित्र मंगल में देव उत्थान एकादशी का व्रत का पालन करता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं जो देव उत्थान एकादशी का व्रत का पालन करता है उसको क्या होता है, उसको जितने भी तीर्थ हैं और उसमें तीर्थों में जितने भी पवित्र नदियां हैं, तीर्थों का परिक्रमा, तीर्थों में गंगा यमुना सरस्वती पर पवित्र नदियों के स्नान का उसको क्या मिल जाता है? फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने कह दिया जिसने आज तक जितने भी एकादशी के व्रत रखे हैं और बाय चांस कोई व्रतों में कोई दिक्कत आ गई हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई कमियां रह गई हो, कोई व्रत छूट गया हो, जो केवल ये देव उत्थान एकादशी का पालन कर लेता है वो ऑटोमेटिकली सभी व्रतों का क्या मिल जाता है? उसको रिजल्ट मिल जाता है। अभी ओके? Volume is low. Volume is low. Okay. But is the internet connection okay? Okay, then can you just come closer? The volume is low. Wait. है, मैं तब तक वो मंत्र फिर से उच्चारण कर लेता हूँ। It's better? दोबारा। ओके, सारी बात मेरे को फिर से बतानी है। मैं ये कह रहा था कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि से कहा कि जो भी इस देव उत्थान एकादशी का व्रत का पालन करता है, तो आज तक जितने भी एकादशी के व्रत आपने पालन करे हो और उसमें कोई कमियां रह गई हो, आप भूल गए हो किसी व्रत को पालन करने के लिए, कोई व्रत बीच में टूट गया हो, अगर आज के दिन आपने ध्यान से देव उत्थान एकादशी का व्रत का पालन कर लिया, ठीक से नाम जप किया, भगवान की कथा का श्रवण किया, कीर्तन किया, भगवान का स्मरण किया, तो आपको ऑटोमेटिकली सभी एकादशी व्रतों का क्या नाम है जो फल है, जो आपसे छूट गए हो या जो आपसे टूट गए हो, उनका ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। ब्रह्मा जी नारद मुनि से ये भी कहते हैं, हे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, जिनके पूर्वज अभी भी नरकों में क्या कर रहे हैं? कष्ट भोग रहे हैं, यदि कोई भी एकादशी व्रत का, ये देव उत्थान एकादशी व्रत का पालन कर लेता है तो उसको क्या मिल जाएगा? उसको और उनके पूर्वजों को उद्धार, उन सबका उद्धार हो जाएगा नरक से। मतलब बहुत सारी क्या है,
आज के इस देव उत्थान एकादशी का क्या है, बहुत सारी महिमा है। आगे बढ़ते हुए मैंने आपको थोड़ा सा देव उत्थान एकादशी के बारे में बताया। आज के दिन जो मैं फोकस करना चाहता हूँ, यदि आप सभी को दर्शन कराएं, एक बार उधर लेके जाइएगा। मैं जरा इसको हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर आपकी वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। आप कहाँ से हैं? आप पुंडरी से। आप पुंडरी से हैं? हाँ जी, हाँ जी। वाह वाह वाह, स्वागत है आपका। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे राधे। बहुत सुंदर। आइए अब मैं आपको एक स्पेशल दर्शन कराने जा रहा हूं। इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा आई एम इन कुरुक्षेत्र धाम, मैं कुरुक्षेत्र धाम में हूँ। पिछले 8 महीने से यहीं पर हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। लेकिन ये जो दर्शन आप इस समय कर रहे हैं, ये है बाण गंगा। इसको कहते हैं बाण गंगा, अर्थात ये वो स्थान है, भीष्म पंचक के दिन आपको ये दर्शन मिल रहे हैं, जहां पर भीष्म पितामह जी को क्या हुआ, जब अर्जुन ने धाराशायी कर दिया। ही वॉज ऑन द बेड ऑफ एरोज। वी से यू नो माई बेड इज सॉफ्ट एज रोज। लेकिन भीष्म पितामह बेड वॉज नॉट सॉफ्ट एज रोज, इट वॉज द बेड ऑफ एरोज। कांटों का क्या था, बेड था। तो जब भीष्म पितामह लेट गए थे और धराशायी हो गए थे, उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर, आई एम फीलिंग थर्स्टी। उस समय अर्जुन ने, गांडीवधारी अर्जुन ने क्या किया था, इसी स्थान पर, फोकस करो जरा, इस स्थान पर क्या किया था, उन्होंने अपना गांडीव पर तीर लगाकर उन्होंने इसी स्थान पर तीर छोड़ा और इस स्थान से प्रकट हुई गंगा मैया, जो भीष्म पितामह जी की क्या है, कौन बताएगा मेरे को, जो भीष्म पितामह जी की माता जी हैं। तो एक ही बाण से, जिसको इसलिए इसको कहते हैं बाण गंगा, एक ही बाण से गंगा मैया प्रकट कर दिया। बहुत बहुत सुंदर। एक ही बाण से गंगा मैया को प्रकट कर दिया और उसके बाद भीष्म पितामह जी ने कहा, मेरे को थोड़े से अपने ना सिर को रेस्ट करने के लिए तकिया चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला मैं लाता हूँ, तातश्री मैं लेके आता हूँ, पितामह मैं लेके आता हूँ। दुर्योधन गया भागकर अंदर और तकिए ले आया, मुलायम मुलायम तकिए। भीष्म पितामह जी ने कहा ये कोई क्या नाम है, वीर के लिए या किसी योद्धा के लिए ये तकिए नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए भीष्म पितामह जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या किया, 3 और तीर निकाले और 3 तीर और चलाए और वहां पर भीष्म पितामह जी के लिए उन्होंने क्या किया, तकिया का स्थान बनाया। ही मेड अ पिलो विद 3 एरोज फॉर भीष्म पितामह टू रिलैक्स। तो आइए मैं निवेदन करूंगा क्योंकि मैं शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। आप फटाफट जाइए अभिमन्यु प्रभु और थोड़ा सा आचमन लेके आइएगा। आप भी इतनी जल्दी मत चले जाना कि आपका भी पैर चोट लग जाए। सभी के लिए आचमन लेके आइएगा। रुकिए, मैं जरा मंत्रों का उच्चारण करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ध्येयमुदीरये। ये है आचमन बाण गंगा से, जिस स्थान पर स्वयं अर्जुन ने क्या किया था, तीर चलाकर भीष्म पितामह जी के लिए गंगा जी प्रकट करी थी। ये स्वयं गंगा मैया है। आप सभी की ओर से मैं आचमन ले रहा हूँ और थोड़ा सा आचमन आप सभी की ओर दे रहा हूँ। तो बाण गंगा पर स्थान यहाँ पर उपस्थित होकर सभी के लिए, आप सभी के लिए निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ गंगा मैया से कि आप सभी को कुरुक्षेत्र धाम अवश्य जल्दी से बुलाएं, ताकि आप इस पवित्र सरोवर का दर्शन कर सकें, कुरुक्षेत्र धाम का दर्शन कर सकें, जहाँ पर, जिस स्थान पर, जिस पवित्र धाम में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कहते हैं कुरुक्षेत्र गमिष्यामि कुरुक्षेत्र वसाम्यहम् इति एव वाचमित्सर्ज सर्व पाप प्रमुच्यते। केवल इतना सोचने से, कहने से नहीं, केवल इतना सोचने से कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपको इन दिनों में बहुत सारे लाइव दर्शन कराए हैं। उस स्थान पर लेके गया था जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर तीर्थ मैंने आपको दर्शन कराए थे। प्लीज कमेंट करके बताइए आपने देखा था कि नहीं देखा था, किस किस ने देखा था। मैं आपको ब्रह्म सरोवर पे लेके गया था जहां पर वेद पाठियों ने भगवत गीता का 15वें अध्याय का उच्चारण किया था। मैं आपको भद्रकाली मंदिर लेके गया था। मैं आपको स्थानेश्वर महादेव मंदिर लेके गया था। और आज आपका अपना गोविंद कृष्णदास आपको नरकातारी लेके आया है, जिस स्थान पर भीष्म पितामह जी ने क्या किया था, अपना शरीर त्यागा था। और बहुत आनंद, बहुत
बहुत ही सुंदर दर्शन हमें बड़ी आसानी से सुलभ हो रहे हैं। एक बार कमेंट कर दो, कुरुक्षेत्र धाम की जय। अब मैं प्रभु थोड़ा सा बैठ जाऊंगा, ठीक है? आइए थोड़ा सा अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। हरे कृष्णा हरे। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पर दीवारों पे क्या लिखा हुआ है? विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम विष्णु जी के यहाँ पर भीष्म पितामह जी ने गाए थे ना, और सारे कौरव और पांडव यहाँ पर उनके साथ ही उपस्थित थे। ये वही स्थान है। तो यहाँ पर दीवारों पे विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्र का उच्चारण यहाँ पर लिखा हुआ है दीवारों पे। शांताकारं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यायामहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे महाभारत युद्ध भूमि भीष्म भाण शैया मंदिर, श्री भीष्म द्वार। जय हो जय हो जय हो। आपको दर्शन कराने से पहले कुछ पॉइंट्स जानने बहुत ज़रूरी है। तो भीष्म पितामह जी क्या करते हैं? युद्ध के 10वें दिन धराशायी हो जाते हैं। अब वो वेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु वरदान है। भाई साहब, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है? श्री कृष्ण के बाद भीष्म पितामह जी हैं। सबसे वृद्ध हैं लेकिन सबसे शक्तिशाली है। जब भीष्म पितामह जी युद्ध करते थे, जब भीष्म पितामह जी बाण चलाते थे, तो महाभारत में वर्णन आता है, समझ नहीं आता था किस ओर से, किस एंगल से कितने सारे बाण हमारी ओर आ रहे हैं। और वैसे भी भीष्म पितामह जी ने महाभारत के 9वें दिन ये प्रण ले लिया था कि मैं अर्जुन का कल वध कर दूंगा। और ये बड़ी डिफरेंट लीला है, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। रातों रात एक गेम खेली थी। अगर आप चाहते हो उस लीला को सुनने का, तो मैं सोच रहा हूँ रात को इंस्टाग्राम पे आ जाऊँ। अभिमन्यु क्या बोलते हो? रात को ये लीला इंस्टाग्राम पे बताऊंगा। बिल्कुल भी। ठीक है, ये लीला मैं रात को इंस्टाग्राम पे बताऊंगा। कितने बजे बताऊं? मैं आपको बताऊंगा 8 बजे। एक ऐसी लीला सुनाने जा रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, कि एक दिन पहले हुआ क्या था जब भीष्म पितामह जी धराशायी हुए थे। 10वें दिन 9th डे। साउंड प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूं मैं? हाउ साउंड प्रॉब्लम? कैन यू जस्ट कनेक्ट इट अगेन? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतयुद्धः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब ठीक है? इज द साउंड ओके? प्लीज टेल मी, इज द साउंड ओके? आज रात को 8 बजे इंस्टाग्राम पे एक ऐसी लीला सुनाऊंगा, अगर मैं यहां पर सुनाऊंगा थोड़ी लंबी हो जाएगी, जो 10वें दिन से पहले रात को श्री कृष्ण ने खेल खेल में भीष्म पितामह जी को कैसे क्या कर लिया था, घुमा दिया था। खैर, 10वें दिन भीष्म पितामह जी ऐसा युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से बाण आ रहे हैं और कितने बाण आ रहे हैं। किसी भी समय मृत्यु होने वाली थी अर्जुन की, और कृष्ण ने कैसे सुरक्षा करी ये हम जानेंगे आज रात को 8 बजे। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा था कि भीष्म पितामह जी महाभारत के सबसे वृद्ध लेकिन सबसे शक्तिशाली योद्धा है। उस योद्धा से आप क्या लड़ोगे जिसके पास इच्छा मृत्यु वरदान है? मतलब वो जब चाहे तब उनकी मृत्यु आएगी, जब वो ना चाहे तब वो ना मरे। उनके पिताजी, क्या नाम है उनका? कौन बताएगा मेरे को भीष्म पितामह जी के पिताजी का नाम? प्लीज लेट्स सी हाउ मच वैदिक नॉलेज डू यू हैव। भीष्म पितामह जी के जो पिताजी है शांतनु, उन्होंने उनको वरदान दिया था कि तुम इच्छा मृत्यु वरदान, जब तुम चाहो तब मर जाना। तो भीष्म पितामह जी ने क्या किया? यहीं पर उपस्थित होकर 58 दिन तक वो रुके रहे, और कार्तिक मास के लास्ट के जो 5 दिन है जो आज से स्टार्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया था? कार्तिक व्रत को धारण किया था, जिसको भीष्म पंचक कहते हैं। भीष्म पितामह जी ने इसी स्थान पर, यहीं पर बाणों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा था। आइए अब मैं आपको दर्शन की ओर लेके चलता हूँ। एक बार सभी महामंत्र का उच्चारण करते हुए, कीर्तन करते हुए अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस एग्जैक्ट स्पॉट, उस एग्जैक्ट स्थान का। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को इस समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम कितने फॉर्चुनेट, इतनी आसानी से दर्शन मिल गए। कोई भी नहीं है यहाँ पर और भगवान हमें ये दर्शन सुलभ करा पा रहे हैं जिस स्थान पर भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर छोड़ा था, भीष्म पंचक के दिन। एक बार सभी कमेंट करेंगे हरि बोल। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको क्लोज होकर दर्शन कराऊं, जैसे आप देख सकते हैं, ये वो एग्जैक्ट स्थान है जहां पर भीष्म पितामह जी को बाणों से क्या कर दिया था, अर्जुन ने पूरा शरीर बाणों से भर दिया था। और अगर आप थोड़ा सा और क्लोज होकर दर्शन करेंगे तो उनके बिल्कुल सिर के पास है श्री गंगा मैया। बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे हरिद्वार। तो ये है गंगा मैया के दर्शन। और साथ साथ आप देखेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहां पर उपस्थित हैं, भीष्म पितामह को आशीर्वाद देने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए। साथ में ही युधिष्ठिर महाराज हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है और यहां पर द्रौपदी जी भी उपस्थित हैं। और कौरव गण भी क्या थे, भीष्म पितामह जी के बिल्कुल साथ साथ खड़े हुए थे। और भीष्म पितामह जी ने आज के दिन ही भीष्म पंचक कार्तिक व्रत का व्रत धारण कर कर स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए क्या किया था, भीष्म पंचक व्रत धारण किया था। आइए सब मिलकर भगवत गीता के कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनश्चाय सुदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्ममः। प्राचीन श्री भीष्म पितामह बाण शैया मंदिर, जो भी भक्त मेरे को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज डिवोटीज हु हैव जॉइन्ड मी राइट नाउ, यू आर वाचिंग दिस एक्सट्रीमली स्पेशल एक्सक्लूसिव लाइव दर्शंस फ्रॉम कुरुक्षेत्र धाम, वेयर भीष्म पितामह laid on the bed of arrows when Arjuna pierced his body with arrows, and he waited to take the darshans of Shri Krishna. He waited for Surya Uttarayan, and Ganga Maiya came to give him her quenching water, her water to quench his thirst. There was all the Pandavas, Arjuna, Nakula, Sahadev, Bhishma and Yudhishthir Maharaj. Draupadi was also there along with all the Kauravas. So we are extremely fortunate to get these darshans on the most pious day of Bhishma Panchak. तो एक बात मैं आपको बताने वाला था, जैसे आप देख रहे हो फोटोग्राफरी नॉट अलाउड नहीं है, लेकिन हमने यहाँ के संत जी से, पंडित जी से निवेदन किया कि प्रभु बहुत सारे भक्त दर्शन करना चाहते हैं, अलाउ कर दो ना। सो लॉटरी लग गई। तो एक बार हरे कृष्ण कमेंट करके कृतज्ञता, यू कैन एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड फॉर दिस वंडरफुल वंस इन अ टाइम लाइफ दर्शंस। हम में से बहुत सारे लोग कुरुक्षेत्र धाम कभी नहीं आए हैं। मेरे को कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन कुरुक्षेत्र धाम नहीं आया है। तो आपके लिए तो ये लाइफ सुपर स्पेशल हो गया है। आइएगा, अब मैं आपको बहुत ऐसी कुछ लीलाएं, कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे कुछ बातें बताऊंगा, शायद आपको नहीं पता होगी। Oh yes, you can see Srila Prabhupada is everywhere. The Maha Mantra is everywhere. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai 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 Gange Mata. You can see over here माता गंगा जी का, गंगा मैया का यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं।
जय गंगा मैया। गंगास्तु जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले, कुरुक्षेत्र तीर्थम मुक्ति अंतरिक्ष जले स्थले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, हे महाजन श्री भीष्म पितामह जी, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सभी को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाएं, हम सभी को कृष्ण भक्ति में मजबूत करें, हम कार्तिक व्रत का पालन निष्ठा पूर्वक प्रेम पूर्वक कर सकें, हम अपराधों से रहित रहें, भक्तों की सेवा करें, भक्तों की निंदा से दूर रहें, और हमारी कृष्ण भक्ति में हमारा उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि जो भी ये लाइव दर्शन कर रहे हैं उनको आप जल्दी से मौका दें कुरुक्षेत्र धाम में आने का। हरे कृष्ण। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, आप प्रसाद लेके आइए। आइए आइए। कुरुक्षेत्र धाम की जय हो, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री भीष्म पितामह की जय हो। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस दर्शन। थोड़ा पास में आ जाइए, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी वॉइस की, फिर मेरे को सारा रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये दर्शन बहुत सुंदर लगे, आपको आनंद आया। बैठे बैठे अपने घर में आपने कुरुक्षेत्र धाम के दर्शन करे, भीष्म पितामह जी के दर्शन करें। जाने से पहले कुछ छोटी सी बातें आपको बता रहा हूं जो जानना जरूरी है। भीष्म पितामह जी कौन है? भीष्म पितामह जी 12 महाजनों में से एक महाजन है। 12 महाजन कौन है? श्रीमद् भागवतम में आता है कि 12 ऐसे लोग हैं जो जानते हैं पूर्ण तत्व से, उनको सारे शास्त्रों का सार है और वो ये जानते हैं कि परम ईश्वर कौन है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मुनु, प्रहलादो, जानको, भीष्मो, बलि, व्यासकीर, वयम। यमराज के दो दूत हैं, यमदूत, उन्होंने यमराज जी से पूछा था कि कौन जानता है कि भगवान कौन है। तो उस समय उन्होंने 12 नाम से हैं। आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? एवरीवन कैन हियर मी क्लियरली, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वयंभू ब्रह्म जी, स्वयंभू नारद, नारद मुनि, स्वयंभू नारद शंभु, भगवान शिव जी, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार, 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार, कपिल कपिल मुनि, कपिल मुनु, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद जान को, जनक महाराज, प्रहलाद जान को, भीष्म पितामह जी 12 महाजनों में से आते हैं। प्रहलादो, जान को, भीष्म, बलि, यहाँ पर बलि महाराज, व्यासकी, व्यासदेव जी, वयम अर्थात यमराज जी खुद कह रहे हैं कि मैं हूँ, 11वें यमराज जी, और उसके बाद मनु जो मैंने स्किप कर दिया। तो ये 12 महाजन हैं जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। ये जानते हैं कि तत्व से भगवान कौन है। तो भीष्म पितामह जी एक 12 महाजन है। जब वो अपना शरीर को त्याग कर रहे थे, उन्होंने उस समय क्या किया था? राजधर्म के ऊपर शिक्षा प्रदान करी कौरवों को, पांडवों को। वहाँ पर द्रौपदी जी भी उपस्थित थी। राजधर्म, स्त्री धर्म, वर्ण धर्म, मनुष्य धर्म। और सोचो, वो उपदेश दे रहे हैं बाण की शैया पर लेटे हुए, एक एक उनका शरीर का अंग बाणों से भरा हुआ है, तब भी वो उपदेश दे रहे हैं कृष्ण भक्ति के बारे में। हम तो अभी घर पे बैठे बैठे आराम से सुन भी नहीं पाते कथा को, है ना? बोरिंग लगती है, लगता है कि यार क्या यार, कुछ और कर लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। बाणों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। ये हैं भीष्म पितामह जी, 12 महाजनों में से एक। और लास्ट में उन्होंने ये सारा जो वर्ण धर्म, मनुष्य धर्म, है ना, या स्त्री धर्म के बारे में
उन्होंने उपदेश दिया। लास्ट में उन्होंने कहा कि इन सारे धर्मों का जो सार है, सैवे पुंसो परो धर्म यतुर भक्ति अदोक्षजे, वो है कृष्ण की भक्ति करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना ही सारे वेद शास्त्रों का क्या है, सार है। ऐसा भीष्म पितामह जी कहते हैं। और फिर उन्होंने इसी स्थान पर उपस्थित होकर विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किया। बहुत सारी माताएं डेली विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। तो भीष्म पितामह जी ने क्या किया, लास्ट में 1000 नाम भगवान विष्णु के उच्चारण किए। श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए सभी कौरव और पांडवों को और हम सबको बताया। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, वो कहते हैं कि विष्णु जी से कृष्ण आए हैं कि कृष्ण से विष्णु आए हैं। भीष्म पितामह जी ने यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि श्री कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं। विष्णु, कृष्ण जी जो हैं वो विष्णु के अवतार नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि कृष्ण जी तो विष्णु के अवतार है। नहीं, भीष्म पितामह जी ने यहीं पर उपस्थित होकर विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 विष्णु जी के नाम का गायन किया। भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए, उनका दर्शन करते हुए, और उनको कहा सभी पांडवों को, कौरवों को, कि यही मूल विष्णु है, इन्हीं से गर्भोदक्षाय विष्णु, इन्हीं से ही क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन्हीं से महाविष्णु प्रकट होते हैं। ये है आज के दिन की महिमा, भीष्म पंचक की महिमा, कार्तिक मास व्रत की महिमा, कि आपने क्या करना है। वैसे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट व्रत है ना, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन नियमों में ना जाकर एक मेन चीज़ आपको बता देता हूँ कि भक्तों को क्या करना होता है। डेली आज से शुरू होकर और लास्ट के कार्तिक मास का लास्ट डे पूर्णिमा तक, एक तो काउडंग, गोबर, काउ यूरिन, गोमूत्र, काउ मिल्क, उसके बाद काउ कर्ड, और एक और चीज़ है। इफ समवन रिमेंबर्स यू कैन प्लीज कमेंट। ये क्या नाम है, 5 चीज़ें आपको डेली लेनी होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसे आज के दिन थोड़ा सा गोबर लेना है, हल्का सा ऐसे, है ना, रात को विश्राम करने से पहले, सोने से पहले गोबर लेना है। अगले दिन गोमूत्र लेना है, उसके बाद गाय का दूध लेना है, फिर उसके बाद कर्ड लेना है, दही लेना है। एक और पॉइंट है, एक और चीज़ है, मेरे शायद दिमाग से निकल रही है, अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो ये हर दिन आपने, जैसे एक दिन ये लेना है, अगले दिन ये लेना है, तीसरे दिन ये लेना है, और लास्ट के दिन 5 को मिलाकर आपने उसका सेवन करना है। पूरे 5 दिन तक हमने क्या करना है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है। वी हैव टू रिमेन सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब जो गृहस्थ भी हैं उनको ब्रह्मचार्य का व्रत रखना है। हमें ज़मीन पर सोना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। कुछ लोग सिर्फ फल खाकर इस व्रत का धारण करते हैं, कुछ लोग सिर्फ फल और वेजिटेबल्स पे इसको व्रत का धारण करते हैं, कुछ लोग सिर्फ लिक्विड्स पे दूध लेते हैं या जूस लेते हैं। तो अपने अपने हेल्थ के अनुसार हम क्या करते हैं, भीष्म पंचक का व्रत का पालन करते हैं। सो लास्ट 5 डेज ऑफ कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय मास है, सबसे प्रिय महीना है। एकादशी जो है श्री कृष्ण का सबसे प्रिय दिन है। बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। कुरुक्षेत्र धाम से आपको ये दर्शन, ये कथा श्रवण करने को मिल रही है, उसी स्थान पर जहाँ पर भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पे धराशायी हुए थे। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास थोड़ा प्रयास कर रहा था आपको दर्शन करा सकूं, कथा सुना सकूं, और थोड़ी सी पैर में दिक्कत चल रही है। पिछले 25-26 दिन से प्लस्तर लगा हुआ है, प्लस्तर अभी उतरा है तो अभी भी ठीक नहीं है। आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, सो दैट आई कैन चार्ज अगेन, रन, जंप, डांस फॉर कृष्ण सर्विस। घी। यस, थैंक यू फॉर द 5th पॉइंट। घी, यार घी सबको कहाँ खाने को सबको कहाँ खाने को मिलता है घी। लेकिन अब आपको 5 पॉइंट याद आ गए हैं। वो हैं काउडंग, काउ यूरिन, काउ मिल्क, काउ कर्ड एंड देन घी। ठीक है जी, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बहुत सारे भक्त आज क्या कर रहे हैं, तुलसी शालग्राम जी का विवाह कभी महोत्सव हम क्या कर रहे हैं हम मना रहे हैं। वैसे तो रात को 8 बजे आ रहा हूं मैं, एक बड़ी प्यारी लीला है वो सुनाऊंगा रात को 8 बजे। और तुलसी जी की भी एक लीला, 2 लीलाएं पावरफुल कॉम्बिनेशन में आपको रात को सुनाऊंगा। जाने से पहले तुलसी महारानी जी की कुछ महिमा थोड़ी सी सुना देता हूं, क्योंकि आज तुलसी और शालग्राम जी के विवाह का भी महोत्सव गौड़ीय वैष्णव और बहुत सारे भक्त मना रहे हैं। हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण आप प्लीज कीजिए।
वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवत्ये नमो नमः। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी को कहा जाता है कृष्ण जीवनी। वो कृष्ण की जीवन है, वो कृष्ण की प्राण आधार है। श्री कृष्ण की बड़ी निकटतम, बड़ी क्लोज सखी है तुलसी महारानी। तुलसी का अर्थ है जिसकी कोई तुलना ना कर सके। तुलसी महारानी वास्तव में क्या थी? वृंदा नाम की एक स्त्री थी। उनका विवाह हुआ था किसके साथ? जलंधर से। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, लेकिन असुर वंश में उत्पन्न हुआ था। तुलसी महारानी जी भी ये भी असुर वंश में हुई थी, प्रकट हुई थी। वृंदा देवी उनका नाम था। जलंधर का विवाह होता है वृंदा देवी से, ठीक है। वृंदा देवी से जब जलंधर का विवाह वृंदा देवी से होता है, जलंधर इतना शक्तिशाली था, समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने कहा कि मैं पूरा का पूरा समुद्र, पूरा ब्रह्मांड का क्या बनूंगा? मालिक बनूंगा। उसने देवताओं के साथ क्या कर दी? लड़ाई छेड़ दी। इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल था ये जलंधर। कहा जाता है शास्त्रों में स्वयं गणेश जी, स्वयं कार्तिकेय और यहां तक कि स्वयं देवों के देव महादेव युद्ध करने के लिए इकट्ठे आए जलंधर के साथ। तब भी जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जलंधर के पास एक व्रत ऐसा था, उसको व्रत मिला हुआ था कि जब तक उनकी पत्नी जो है वृंदा, वो अपनी पतिव्रत धारण, अपना जो पतिव्रत का जो व्रत है धारण करके रखेगी, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ प्रभु, आइए मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। 5 मिनट और लूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना ये। जो पतिव्रत का व्रत धारण अच्छे से करती है, इसका मतलब जो भी स्त्री, जो भी लड़कियां, जो महिलाएं जो शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो गई है, लेकिन मन से भी अगर आप किसी और के बारे में ना सोचो, किसी और लड़के के बारे में, किसी और पुरुष के बारे में, मन से, वाणी से तो छोड़ो ही कि कुछ आपने किसी और के बारे में कुछ बोल दिया, वो कोई और पसंद आने लग गया, उसके बारे में कोई अच्छी बात करने लग गए। मन से, वाणी से और कर्म से कर्म से मतलब स्पर्श करना किसी और पुरुष को। यदि कोई पतिव्रत धारण, एक जो स्त्री है वो अपने व्रत को अच्छे से धारण करती है, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने पति की आयु को बढ़ा देती है। वो डिसाइड कर पाती है कि मेरी पति की मृत्यु कब होगी और कब नहीं होगी, उसको बीमारियों से बचा देती है, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो वृंदा देवी के पास बहुत ही बल था ये पतिव्रत का, ठीक है। और जलंधर के पास एक क्या था? एक ही हैड अ बून कि जब तक वो अपनी पतिव्रत का व्रत तोड़ेगी नहीं, तब तक जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती। अब कोई भी उसको मार नहीं पा रहा था। सभी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने क्या किया था? जलंधर का रूप धारण करके वो आ गए, क्या नाम है, वृंदा देवी से मिलने के लिए। वृंदा देवी को पता था कि मेरे पति तो जलंधर युद्ध में गए हुए हैं, तो तब तक वो पूजा पाठ में बैठी हुई थी। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि मेरे पति जी आ गए, पूजा पाठ छोड़ दिया, तो भागकर आए और उन्होंने उनके चरणों को स्पर्श कर दिया। जैसे ही चरण स्पर्श किया और ऊपर देखा, उसी समय क्या हुआ? जलंधर का सर काट दिया युद्ध में, और वो सर आकर उस आंगन में गिर गया। वृंदा देवी समझ गए कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और है। तो जैसे उन्होंने अपनी शक्ति से देखा, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। श्राप दे दिया कि आप इतने पत्थर दिल के हो, आपने मेरे को धोखा दिया है, आपने मेरे क्या नाम है, पति को उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए आपने इतना बड़ा छल कर दिया आपने मेरे साथ। आप तो पत्थर दिल जैसे हो, आप इसी समय क्या बन जाओ? पत्थर बन जाओ। तो वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का क्या दे दिया? श्राप दे दिया। उसी समय भगवान पत्थर बन जाते हैं। वृंदा देवी क्या करती हैं? वो अपने पति का कटा हुआ सर लेकर अपने आप को सती हो जाती हैं वो। और उसी समय क्या होता है? जब वो सती हो जाती हैं, उस राख से एक पौधा उत्पन्न होता है, और वही पौधा बाद में तुलसी बन जाता है। भगवान विष्णु उनको वरदान देते हैं, वास्तव में हे तुलसी, तुम तो मेरी ही प्रिय हो, तुम मेरी ही सखी हो। ये तो सब लीला है। आने वाले समय में कार्तिक मास में ही क्या होगा? लोग सभी हमारा विवाह करवाया करेंगे। तो आज के दिन भी, या कुछ भक्तों ने कल मनाया है, तुलसी जी और शालग्राम जी का विवाह कराया जाता है। शालग्राम जी भगवान विष्णु का भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है। नेपाल में गंडकी नदी है, वहीं से
शालग्राम जी प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो आज के दिन आप अपने घर पे क्या कर सकते हैं, तुलसी और शालग्राम जी का विवाह करा सकते हैं। जिनके पास तुलसी जी नहीं है वो कम से कम तुलसी जी को क्या करें, एक लाल रंग की साड़ी है ना उनको पहनाएं, लाल रंग की चूड़ियां उनके ट्विग्स पे है ना उनके टहनियों पे लगा डाल सकते हैं, लाल रंग की चूड़ियां, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का सिंदूर उनको लगा सकते हैं, लाल रंग के फूल उनको अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार आप तुलसी और शालग्राम जी का ये पवित्र महामहोत्सव, ये जो विवाह का महोत्सव आप अपने घर पे मना सकते हैं। तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लेते हैं, इतनी प्रिय है, खाते भी नहीं भगवान बिना तुलसी के एक पत्ते की। तुलसी जी के तो अपार महिमा है, अनगिनत महिमा है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के तुलसी जी से रिलेटेड कि क्या हम तुलसी जी को चबा सकते हैं, क्या हम तुलसी जी को रविवार को जल दे सकते हैं, क्या हम है ना तुलसी जी के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर कोई मेरी टीम में से इसको देख रहा है इस लाइव सेशन को, प्लीज उस लिंक को आप डाल दीजिएगा, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में वो लिंक डाल दीजिएगा जहां पर मैंने तुलसी जी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का आंसर किया, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है तुलसी जी से रिलेटेड। जाने से पहले बस इतना कह दूं कि तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण है, उनके बिना भगवान भोजन भी नहीं करते हैं। और कहा जाता है हर एक तुलसी जी के दल पे, आपके घर में तुलसी जी है कि नहीं है, कमेंट करके मेरे को बताइएगा किस किस के घर में तुलसी जी हैं। और अगर नहीं है तुरंत क्या कर लो, अपने घर में तुलसी जी को ले आइएगा। शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण, स्कंद पुराण कहता है तुलसी जी के एक एक दल पर, एक एक पत्ते पे सारे तीर्थ वास करते हैं। तुलसी जी के एक एक दल पर, एक एक पत्ते पे सारी पवित्र नदियां वास करती हैं। तुलसी जी के प्रत्येक दल पर स्वयं भगवान कृष्ण वास करते हैं। जिस घर में तुलसी जी का पौधा लगा होता है वहां पर कभी भी यमराज, यमदूत नहीं आ सकते, यहाँ तक कि उनकी परछाई नहीं आ सकती। जिस घर में क्या नाम है तुलसी जी का पौधा होता है, तुलसी जी विराजती है, वहां पर अकाल मृत्यु नहीं आ सकती है। ऐसे कई अनेकों अनेक महिमा तुलसी जी के बारे में वर्णन की गई है। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग टू साइन ऑफ नाउ। और रात को 8 बजे आ रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पे, और आपको 2 बड़ी इंटरेस्टिंग अमेजिंग लीलाएं आपको भीष्म पितामह जी के बारे में सुनाऊंगा और तुलसी जी के बारे में भी सुनाऊंगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम, इफ यू कैन जस्ट शो इट फ्रॉम हियर, भीष्म द्वार। हरि बोल। दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास। जाने से पहले यहाँ के जो संत हैं, महंत हैं, उनसे भी हम कुछ शब्द, कुछ आशीर्वाद लेंगे। आइएगा जी महाराज जी। ये कौन है? कुछ भक्त आए हैं, आप 2 मिनट के लिए यदि नहीं 2 मिनट के लिए यदि आप कुछ भक्तों को कुछ बताएं। इनका थोड़ा निपटा देने को। आओ। आप बैठ जाइए। आइए महाराज जी, आप अच्छा बैठ के बोलना चाहेंगे महाराज? आइए। यहीं से बोल रही आइए जी महाराज जी, कुछ हमारे दर्शकों को आप क्या कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद है ये भगवान राम लक्ष्मण सीता का, कि आप सदा ही भगवान के खूब भक्त रहो, और इसी तरह आप निवेदन करते रहो कि भगवान जो भक्त लोगों का ये आप सुना रहे विष्णु शास्त्र का पाठ वगैरह सब जो हुआ है नलकाधारी बाण गंगे में, वो सच हुआ है। ठीक है, थोड़ा क्लोज। हाँ, और हमारा आशीर्वाद है कि इसी तरह आप लोग जय जयकार मनाते रहो और भक्तों का आशीर्वाद देते रहो कि वो सदा ही सुखी रहे जी। ठीक है। आपसे निवेदन ये भी है कि आप सभी भक्तों के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा, जो ये देख रहे हैं कि वो जल्दी से कुरुक्षेत्र धाम आ जरूर सके आएंगे, और जरूर दर्शन कर सके। दर्शन करेंगे, और यही आशीर्वाद है कि वो जल्दी से जल्द आवे। जय हो, हाँ। जय हो, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज नरकातारी। नरकातारी इसलिए इसको कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर आने से, आई जस्ट गॉट टू नो, माई शी ऑल्सो ओपन, इस स्थान पर आने से कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाता है अगर आप इस स्थान पर आ जाएं। सो यू गेट अ बुकिंग नाउ इफ यू डोंट वांट टू गो टू हेल, नरक नहीं जाना चाहते हो, नरकातारी आइएगा, भीष्म पितामह जी के दर्शन करें
और नरक से तर जाओ, बच जाओ नरक से जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास। जाने से पहले उस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं एक बार, जिस मंत्र से आज सभी पुजारी क्या करते हैं, भगवान को अपनी निद्रा से उठाते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट लेट्स चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र टू प्यूरिफाई आवर वॉइस, आवर वाणी। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड्ध्वज, उत्तिष्ठ कमलय कांत, त्रैलोकम मंगलम कुरु। आपका दास गोविंद कृष्णदास, #GK। हरि ओम। एक बार बेल बजा दे, घंटी बजा दे। हरि राधे राधे।